के बीच में ये दरार डालने की कोशिश न करो कि ये लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं और वो लोग गरीबी रेखा के ऊपर है। अरे गरीब गरीब है, ऊपर क्या और नीचे क्या। और यही अगर आप करते रहोगे तो सारे के सारे गरीब आखिरी में वहां ऊपर पहुंच जाएंगे, तुम्हारे पहुंच के बाहर। मैं इसलिए कहता हूं कि जो हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की मांग कर रहे हैं उसको चौतरफा लागू करने की सरकार की तरफ से योजना होनी चाहिए, जो सरकार अभी तक इनकार करते आई है। और तो और कल परसों मैंने अखबार में पढ़ा कि जिनको सरकार एपीएल कहती है, गरीबी रेखा के ऊपर वाले, गरीबी रेखा के ऊपर जिनको सरकार कहती है, उनके बारे में सरकार ने यह फैसला किया कि उनको जो राशन दिया जाता उसकी कीमत 70% और बढ़ाया जाए। ये सरकार का ढंग देखिए। हमने कहा दाम बांधो, दाम घटाओ, महंगाई को रोको। बजट पेश किया, ऐलान कर दिया, घटाना तो दूर, कहा ये कि तेल, डीजल, केरोसिन, ये सारे वस्तुओं के दाम और बढ़ाए जाएंगे। वारे सरकार, हम मांगते हैं रोटी, तुम देते हो पत्थर। हम कहते हैं गरीबों को सबको दो अनाज, और तुम कहते हो कि दाम बढ़ाकर पेट्रोल और डीजल का, ताकि हर वस्तु के दाम उसके चलते और बढ़ जाए। तुम और कह रहे हो कि एपीएल गरीबी रेखा के ऊपर जो है उनके लिए हम बढ़ाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये हमें मंजूर नहीं, ये हमें बर्दाश्त नहीं। मनमोहन सिंह, कान खोल के सुन लो, मैं इस नारे को बिल्कुल पसंद नहीं करता जो हमारी बहनों ने, भाइयों ने यहां पर दिया। क्या कहा मनमोहन सिंह? होश में आओ। होश में वो आ सकते, होश में आने वाले उनका वर्ग है, वो पूंजीपतियों के दलाल हैं, पूंजीपतियों के रक्षक हैं, पूंजीपतियों का समर्थन कर रहे हैं, पूंजीपतियों को हर तरह की छूट दे रहे हैं। पूंजीपतियों को इस साल टैक्स में करीब 76,000 करोड़ उसकी माफी उन्होंने दे दी। और कहने के लिए क्या कह रहे हैं? मध्यम वर्गीयों को भी हमने ख्याल में रखा है। थोड़े बहुत रोटी के चंद टुकड़े अगर फेंक दो और समझो कि सारे मध्यम वर्गीय जो हैं तुम्हारे पीछे कुत्ते की तरह दौड़ने वाले हैं, तो तुम गलत समझ रहे हो। मैं उनको आगाह करना चाहता हूं, ऐ मध्यम वर्गीयों, तुम्हारी हैसियत, तुम्हारा भविष्य, तुम जो कुछ कर रहे हो वो सारा मेहनत कशों के साथ जुड़ा हुआ है। हम जिएंगे तो तुम जियोगे, भूखे मरने के लिए हम पैदा नहीं हुए हैं। सरकार को मैं कह देना चाहता हूं, तुम्हारे अगर हिसाब में गरीब नहीं है तो कर लो, वरना गरीब एक दिन तुम्हारा तख्त उलट देंगे, तब मत रोना। ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं। स्वाभाविक तौर पर आपके दिमाग में यह प्रश्न उठेगा, आगे कौन सा कार्यक्रम है? तो मैं कह रहा हूं, गांव-गांव में, मोहल्ले मोहल्ले में, घर घर में जाकर के ये संदेशा दो कि वामपंथियों ने कसम खा लिया है महंगाई के खिलाफ, अनाज के लिए, जमीन के लिए, रोटी रोजगार के लिए और अधिकार के लिए, अत्याचार के खिलाफ, अराजकता के खिलाफ, कत्लेआम के खिलाफ खड़े रहने का हम सब लोगों ने कसम खाया है। ये संदेशा हर जगह पहुंचाइए। हम तमाम वामपंथी दलों ने मिलकर एक कार्यक्रम करने का फैसला किया है। यहां से आप लौट कर जाइए, अगली तैयारी उसकी शुरुआत कीजिए। हमने सोचा, हमने तय किया, अप्रैल महीने के 8 तारीख के लगभग बाकायदा उसका ऐलान करेंगे। मैं कहता हूं कमरेड प्रकाश कराट से, कार्यक्रम का बाजाप्ता ऐलान आप कर दीजिए। सत्याग्रह करके जेल जाने की तैयारी करो। सुन लो मनमोहन सिंह, सुन लो प्रणब मुखर्जी, सुन लीजिए सोनिया गांधी जी, सुन लीजिए सरकार के तमाम जितने हैं, सारे के सारे सुन लो। वामपंथी दलों ने ऐलान किया
और वामपंथी दल पूरे जोश के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी तैयारी के साथ जेल जाने का फैसला करेंगे। इसकी तमाम विस्तार में आपके सामने रखा जाएगा। ये सरकार इस बजट में खाद्य सुरक्षा के बजाय फूड सब्सिडी में 400 करोड़ रुपए की कटौती की है। ये सरकार किसानों को मदद पहुंचाने के बजाय इस बजट में 4000 करोड़ फर्टिलाइजर की सब्सिडी में कटौती की है। तो ये महंगाई बढ़ाने वाली सरकार है। सट्टेबाजी जो है खाने के चीजों में, आवश्यक वस्तु में, वायदे का बाजार रोकिए, उसको रोका नहीं है। पिछली यूपीए सरकार ने वामपंथी पार्टियों के दबाव के कारण गेहूं में सट्टेबाजी रोक दिया था, गेहूं में वायदे का बाजार रोक दिया था। पिछले साल चुनाव जीतने के बाद यह सरकार दोबारा गेहूं में सट्टेबाजी शुरू कर दिया है। हम देखते हैं सरकार हर तरह के बहाना बताते हैं महंगाई के लिए। कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर चीजों का दाम बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए हमारे देश में महंगाई है। यह सरकार, केंद्र सरकार बेशर्मी से राज्य सरकारों को दोषी ठहराते हैं महंगाई के लिए। चीनी का दाम बढ़ाने में राज्य सरकारों का दोष क्या है? जब हमारे देश में गन्ने का उत्पादन बढ़ा, चीनी का उत्पादन बढ़ा 2008 में, तब किसानों को गन्ने का उचित दाम नहीं मिला।